हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। तो हम यहाँ ट्राइंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं। तो और हम दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू, हम यहाँ 10th मैथ्स का पूरा सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, the perpendicular from A on BC of a triangle ABC intersects BC at D, okay, such that DB is thrice of CD. DB सपोज अगर 2 सेंटीमीटर है, नहीं, CD अगर सपोज 2 सेंटीमीटर है तो DB क्या है उसका 3 टाइम्स है, 6 है ना। क्या बोला है? DB इज़ 3 टाइम्स ऑफ CD। फिगर ये है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये मुझे जो बुक में दी हुई है फिगर मैंने बना लिया है ना। अब हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? AD परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। और मुझे क्या दिया है? DB इज़ थ्राइस ऑफ CD, और टू प्रूव में है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फाइन, ओके, सब कुछ यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए प्रूविंग कैसे होती है। प्रूविंग के लिए हमेशा जो देखा जाता है और देखना चाहिए, और जो मैं भी देखती हूँ, वह मुझे क्या चाहिए टू प्रूव में, ठीक है। AB स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, फाइन। और चाहिए AC स्क्वायर, AC स्क्वायर चाहिए, और BC स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर तो है इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में है ना। हम पाइथागोरस यहाँ लगा सकते हैं इन राइट ट्राइंगल ADB में। इन राइट ट्राइंगल ADB क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर जो है इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से मैं लिख पाई, ओके। अब मैं AC स्क्वायर जो मेरा इस वाले ट्राइंगल में है, वो भी एज अ हाइपोटेन्यूज है, उस पर पाइथागोरस लगाती हूँ। इन राइट ट्राइंगल ADC, यू नो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों तरफ होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। यूजुअली क्या होता है, हम इक्वेशंस को ऐड कर दें। देखिए अब क्या किया जाए, AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, मैं सोच सकती हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, है ना। सबसे पहले दिमाग में यही आता है। सपोज़ पहला काम मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, लेकिन अभी आप देखना अच्छे से, ठीक है। मैं सपोज़ ऐड 1 और 2 करती हूँ तो क्या आता है, हम पहले ये देखेंगे। लेफ्ट में ऐड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस ये किया मैंने। इससे क्या आया, ठीक है, AB स्क्वायर आया जो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। AC स्क्वायर आया, लेकिन AC स्क्वायर राइट हैंड साइड है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, ओके। और देखते हैं AD स्क्वायर और AD स्क्वायर, ये तो डबल ऑफ AD स्क्वायर हो गया। फिर DB स्क्वायर, CD स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर आया, AC स्क्वायर आया, BC स्क्वायर, ठीक है, नहीं है। और ये AD स्क्वायर तो क्या होना चाहिए ना, AD स्क्वायर मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर ये जो मैंने ऐड किया, ये तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए थे। ये तो बढ़ गया मामला हमारा, समझ रहे हैं बात आप। 1 और 2 को ऐड किया, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर ऐड ऑन हो गए, लेकिन क्या होना चाहिए था, ये कैंसिल आउट हो जाते ना, तो मुझे AD स्क्वायर तो नहीं चाहिए था। इसका मतलब मुझे 1 और 2 को ऐड
नहीं करना चाहिए। ये हम ऐसे ना करके हिट एंड ट्रायल होता, हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है। दो मैंने ये इसीलिए करके दिखाया ताकि आपको डायरेक्शन पता चले हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए किया था, इसको मत करना, समझाने के लिए। ठीक है, तो हम पता है क्या करने वाले हैं, हमें ए डी स्क्वायर कैंसिल करना है। तो हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ये पूरा उसके बाद ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी डी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर तो चला गया, तो मुझे मिला है हमारा डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, है ना, राइट। और अब देखिए, मुझे प्रूविंग में ना बी सी चाहिए, तो मतलब मुझे डी बी और सी डी को हटा के बी सी लाना है। तो क्या डी बी पहले हट सकता है? आई नो, मुझे पता है डी बी इज़ थ्राइस ऑफ सी डी, तो मैं रख दूँ डी बी इज़ थ्राइस ऑफ सी डी का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, है ना, रख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जा रहा है मेरा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट, 3 का स्क्वायर 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 सी डी स्क्वायर। उसको नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सी डी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए बी आया, ठीक है, ए सी आया, ठीक है, सी डी स्क्वायर आया है। मीन्स मुझे सी डी को, मुझे बी सी चाहिए, मुझे सी डी को बी सी में लाना है। क्या मैं ला सकती हूँ? येस आई कैन। सी हेयर, इसको मैं साइड में करती हूँ थोड़ा। कैन आई राइट बी सी को मैं लिख सकती हूँ सी डी प्लस डी बी, है ना। बी सी को मैं लिख सकती हूँ सी डी प्लस डी बी, बी सी इज सी डी प्लस डी बी। ठीक है, अब सी डी को सी डी रहने दो, डी बी को हम थ्राइस ऑफ सी डी लिख सकते हैं, है ना। फिर ये दिया हुआ था हमें तो, है ना, यहाँ पे भी लिख देना डी बी इज़ इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी, ये हमें गिवन था तो हम पुट कर पाए थे यहाँ पे, है ना। ये कितना आ गया, 4 सी डी। अब मुझे सी डी का वैल्यू निकालना है। सी डी यहाँ से कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन 4, कितना आ गया, बी सी अपॉन 4। तो मैं यहाँ डाल दूँ बी सी अपॉन 4, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 8 टाइम्स सी डी क्या है, बी सी अपॉन 4, तो बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। मैंने ये चीज़ यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। तो आप कह देना फ्रॉम 3, आप ये बात कह पाए हैं। अब ये कितना आ जाएगा, 8 बी सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 8, 4 का स्क्वायर 16 किया, 8 2 ज़ा 16, तो ये मेरा आ गया है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2। देखा इतना, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप एंड योर आंसर इज देयर। मुझे कहाँ तक मिल चुका है, जो मिला ना मुझे, मैं उसको दोबारा यहाँ लिख देती हूँ। अब ये जो 2 है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए दोनों से। 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और मुझे पता है ए सी स्क्वायर इधर लेना है, 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये मेरा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया है,
और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।